हॉबिट वंडरलैंड, बंजी जंपर्स का स्वर्ग और रग्बी टीम द्वारा किए जाने वाले हाका नृत्य का घर। 3 ऐसी बातें जो ज्यादातर लोग दूसरे देश डाउन अंडर न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी दुनिया के सुदूर कोने में स्थित इस खूबसूरत चौकी के बारे में और भी बहुत कुछ है जो उल्लेखनीय है। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। अब ये क्लिप देखिए जरा, इसे देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में तो आगे बात होगी ही, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को जरा थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद भी हो और शायद बहुत सारे लोगों को याद ना भी हो। 15 मार्च 2019 यानी आज से लगभग 5 साल पहले न्यूजीलैंड देश में दुनिया को हिला देने वाला एक आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था। दिन था जुमे का वक्त, 1:30 से 2 बजे के बीच का, जब एक आतंकवादी ने खतरनाक ऑटोमेटिक गन की मदद से एक के बाद एक 2 मस्जिदों में जाकर वहां पर शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। इस खतरनाक आतंकवादी हमले में लगभग 51 के करीब लोग शहीद हुए थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान सब शामिल थे, जबकि 89 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे। वैसे तो यह आतंकवादी हमला ही न्यूजीलैंड और बाकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था, लेकिन न्यूजीलैंड के आम लोगों के लिए एक और चीज जो परेशान कर देने वाली थी, वो यह कि यह सब कुछ उनके देश में हुआ है, उनके उस न्यूजीलैंड में, जिसे तो दुनिया में शांति का सिंबल माना जाता है, जिसका नाम हमेशा दुनिया के उन टॉप 3 देशों में आता है जो सबसे ज्यादा पीसफुल और सबसे ज्यादा शांतिप्रिय हैं। इसीलिए इस सहमे हुए न्यूजीलैंड में, चाहे फिर वहां की गवर्नमेंट हो, वहां का बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम लोग हों, सभी ने खूब बढ़ चढ़कर जिस तरह से भी मुमकिन था, उन लोगों ने उन फैमिलीज के साथ हमदर्दी का इजहार किया था जिन फैमिलीज के लोग इस खतरनाक हमले में शहीद हुए थे। और उसी वक्त ही फिर यह कुछ खास वीडियोज और फोटोज भी सामने निकल कर आए थे जो पूरी दुनिया के मीडिया में छाए रहे थे। वैसे तो पहली नजर में ही आप लोगों को देखकर यह महसूस हो चुका होगा कि यह कुछ और नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के जो कबीलाई लोग हैं, उनकी वही कल्चरल एक्टिविटी है जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में काफी चर्चाओं में है, खास तौर से पार्लियामेंट के अंदर। उनके यहाँ की जो एक यंग लेडी MP है, उसके द्वारा करने की वजह से तो यह कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। इसको हाका कहा जाता है और बिल्कुल यही चीज ही उस वक्त भी नजर आई थी जब न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर यह खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद वहां के न सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्कि बाकी नौजवान लोगों की तरफ से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौकों पर यह हाका या फिर यह कल्चरल एक्टिविटी की गई थी। मगर अब सवाल यह है कि आखिर बड़ी ही अजीबोगरीब दिखने वाली यह एक्टिविटी है क्या, ये क्यों की जाती है, और न्यूजीलैंड के जो लोग इसको करते हैं वो लोग कौन हैं, और खास तौर से वहां की ये जो यंग लेडी है, ये जो MP है जिसका न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर अचानक से हाका करने का वीडियो अभी 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था, मगर उससे पहले भी एक बार और वायरल हो चुका है। वो कौन है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दे पर आएं तो पहले नजर डालते हैं न्यूजीलैंड देश के ऊपर, जो दुनिया के नक्शे में अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही अलग थलग है, बल्कि वह ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया खुद बाकी दुनिया से कटा हुआ नजर आता है। यह एक ऐसा इलाका, एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जहां पर इंसान सबसे ज्यादा बाद में जाकर आबाद हुए। यह देश कुदरती हुस्न से मालामाल है। मौसम भी लगभग UK की तरह होता है, क्योंकि यहां पर गर्मी काफी कम और शॉर्ट होती है। लंबे वक्त तक सर्दियां रहती हैं और उसमें भी लगभग साल के ज्यादातर दिनों में बारिश नजर आती है। भेड़ बकरियां बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जानवर आपको यहां पर नजर आएंगे जो बाकी दुनिया के इलाकों में नहीं देखे जा सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड देश की जो आबादी है वह आज भी काफी कम है, जो लगभग 5 से 6 मिलियन के बीच आंकी जाती है। और जाहिर है इतनी आबादी तो दुनिया के बहुत सारे मशहूर शहरों की होती है, और उसमें भी ऊपर से यह कि न्यूजीलैंड लगभग 80% आज भी खाली पड़ा है। मतलब जो आबादी है भी वो ज्यादातर ऊपर के ही छोटे से हिस्से में रहती है, और उस छोटे से हिस्से में भी ज्यादातर आबादी सिर्फ एक शहर यानी कि ऑकलैंड के अंदर रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल भी आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड इतनी ज्यादा दूर मौजूद है, समुद्र में बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, तो आखिर इंसान यहां तक पहुंचे कैसे थे?
अगर आप लोग इस सवाल का जवाब गूगल पर ढूंढते हुए एक जजीरे तक पहुंचा था, उसने ही इसकी खोज की थी। और फिर एक सदी के बाद यानी 18वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर भी यहां पर पहुंचा था, और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे यूरोप से यहां पर बहुत सारे लोग आने लगे थे, सेटलर्स आने लगे थे, और यहां पर लोगों ने बसना शुरू किया और ये देश बनता चला गया। हालांकि दोस्तों, ये सब कुछ हुआ तो था, लेकिन यह बात फिर भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड के इस इलाके में तो पिछले हजारों साल से ही बहुत सारे लोग रहते आ रहे थे, और यह वही कबीलाई, ये वही ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसे माओरी के नाम से जाना जाता है। माओरी लोगों के इतिहास के मुताबिक इनका एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम कोआपी था। उसने ही 750 ईस्वी में सबसे पहले न्यूजीलैंड के इस इलाके की खोज की थी। मतलब किसी आसपास के टापू से वह यहां पर पहुंचा था और उसको यह पसंद आया। इसीलिए उसने अपने कबीले वालों को धीरे धीरे इस इलाके में लाकर आबाद करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस कबीले के सारे लोग यहां पर आकर सुकून से रहने लगे। अगले 800 से 900 साल तक यह लोग ऐसे ही रहे, मतलब अमन शांति से रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सुकून में था। लेकिन तभी 1642 में अचानक से वो दिन आया कि जब इन लोगों के लिए सब कुछ बदल गया। ये वही दिन था जिसकी बात हमने पहले की है। मतलब एक डच एक्सप्लोरर किसी न किसी तरीके से भटकते हुए इस टापू तक पहुंच गया। इस बंदे ने अपने लोगों के साथ मिलकर न्यूजीलैंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इनसे जंग की और इनको मारकर भगा दिया। मगर याद रहे कि यह वह दौर था जब यूरोप के अंदर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूके सभी के बीच इस बात को लेकर होड़ मची हुई थी। एक बहस चल रही थी कि किसका एम्पायर बड़ा होगा और कौन दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके पर अपनी कॉलोनी बना लेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। इसी बहसबाजी में ये लोग दुनिया के न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कॉलोनाइज करने की कोशिशें कर रहे थे, बल्कि नई नई जमीनें भी खोज रहे थे। जैसे तैसे अब 100 से सवा साल का दौर गुजर चुका था, मगर किसी ने भी दोबारा से न्यूजीलैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन 1769 में एक बार फिर से ब्रिटेन का एक अफसर जिसका नाम जेम्स कुक था, वो अपने लोगों के साथ यहां पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन हुआ फिर से एक बार वही, मतलब कि माओरी लोगों ने इन लोगों से भी जंग करके इनको मारकर भगा डाला। लेकिन इस बार इस बंदे ने यह जो पूरा सफर किया था, इसको बड़ी ही डिटेल के साथ नोट किया था, न्यूजीलैंड का पूरा नक्शा बनाया था, उसकी पूरी लोकेशन को अच्छी तरह से समझा था, जिसकी वजह से जब वो बाद में वापस लौट कर आया तो उसने इन तमाम चीजों को पूरी दुनिया के सामने शेयर कर दिया। पूरी दुनिया को इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दे दी। नतीजा यह हुआ कि अब तो हर गुजरते वक्त के साथ यूरोप से बढ़ चढ़कर लोग इस इलाके में आने लगे, और अब जब ज्यादा लोग आ रहे थे तो जाहिर है माओरी लोग उनको रोक भी नहीं सकते थे। कुछ वक्त के अंदर ही यूरोपियन लोगों की यहां पर एक बड़ी आबादी आ चुकी थी, और यूरोपियन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में या बाकी इलाकों में किया था, इनको बिजनेस, प्रॉफिट, ट्रेड, इन सब चीजों का लालच देना शुरू किया और यहां पर अपने पोर्ट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अगले कुछ दशकों के अंदर ही ब्रिटेन का इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, और फिर 1840 में इन्होंने जो माओरी लोग थे उनके साथ एक डील की, एक एग्रीमेंट किया, जिसे ट्रीटी ऑफ वैतानगी के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीटी के बाद माओरी लोगों का यह जो पूरा टापू था, ये जो पूरा न्यूजीलैंड था, ये अब ब्रिटेन का ही हिस्सा बन चुका था। इस वक्त तक जो माओरी लोग थे उनकी यहां पर लगभग 2 लाख के करीब आबादी हुआ करती थी, जो अगले 100 साल के अंदर बढ़ने की बजाय घटकर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रह गई। और ये जो इतनी तेजी के साथ आबादी घटी, इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो यह थी कि क्योंकि ये कबीलाई लोग पिछले कई सालों से उस न्यूजीलैंड के इलाके में रह रहे थे, जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, बहुत ज्यादा नेचुरल था, कुदरती चीजों से मालामाल था। तो इसीलिए बाकी दुनिया और स्पेशली यूरोप के लोग जब बढ़ चढ़कर वहां पर एकदम से पहुंचना शुरू हुए तो उनके साथ बहुत सारी बीमारियां भी पहुंची, और जब यह बीमारियां उन लोगों को लगीं तो जाहिर है उनकी बॉडी इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक था, जिसकी वजह से बड़ी तेजी के साथ अब बहुत सारे माओरी लोगों की मौतें होना शुरू हो गई। ये कुछ वैसा ही है कि जैसा हमने अमेरिका के इतिहास के बारे में पढ़ा है कि जब वहां पर भी यूरोपियन लोग पहुंचना शुरू हुए थे तो वहां की जो लोकल आबादी थी वो खतरनाक बीमारियों की वजह से मरना शुरू हो गई थी।
हालांकि दोस्तों, माओरी लोगों की यह आबादी अचानक से कम होने के पीछे एक और भी बड़ी वजह थी, और वह वजह यह थी कि क्योंकि न्यूजीलैंड का वह पूरा इलाका जो पिछली कई सदियों से पीसफुल था, वह अचानक से 19वीं सदी में पहली बार मैदान जंग बन गया। हुआ माओरी के आम लोगों ने रूल्स मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से यह लोग एक एक करके हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि माओरी और ब्रिटिशर्स के बीच जंगें होना शुरू हो गई। यह जंगें अगले लगभग 40 साल तक चलती रही और इसमें हजारों माओरी लोग मारे गए, और मारे भी क्यों ना जाते, क्योंकि जहां एक तरफ वो ब्रिटिशर्स थे जिनके पास उस दौर के एडवांस हथियार थे, बंदूकें थीं, तोपें थीं, तो वहीं दूसरी तरफ माओरी के वो कबीलाई लोग थे जिनके पास तीर कमान हुआ करता था। तो तीर कमान वाले लोग बंदूक वालों से कैसे मुकाबला कर सकते थे? आखिरकार 1881 में जाकर यह सब कुछ ठंडा पड़ा, क्योंकि तब तक माओरी के जो बड़े बड़े सरदार थे, जितने भी इस पूरे मूवमेंट के मास्टरमाइंड थे, उन सभी की मौतें हो चुकी थीं। लेकिन ब्रिटेन को भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि यहां पर बगैर माओरी लोगों के समर्थन के हुकूमत नहीं की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अब एक नई तरीके से काम करना शुरू किया, और अब जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, जितने भी पद होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें होती थीं, सभी में ही माओरी लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। इस तरह से अब न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन से आजादी हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। आज के दौर में जब दुनिया के ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को एक कंप्लीट आजाद देश ही समझते हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो चुका है, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो दरअसल वही रानी या वही राजा होता है जो ब्रिटेन का होता है। मतलब किसी न किसी तरीके से आज भी न्यूजीलैंड ब्रिटेन के ही अंडर में है। साथियों, अब अगर आज के दौर की न्यूजीलैंड पर नजर डालें तो इसमें जो माओरी कबीले के लोग हैं, उनकी आबादी काफी कम है, और अगर नंबर्स में देखें तो यह देश की टोटल आबादी का सिर्फ 20% बनते हैं। और यही लोग, जो दरअसल न्यूजीलैंड के असली निवासी हुआ करते थे, आज के दौर में सबसे ज्यादा पीछे माने जाते हैं। मतलब इनके साथ न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की खबरें ही आती हैं, बल्कि चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, हेल्थ केयर का मामला हो, हर मामले में ही इस कबीले के लोग सबसे पीछे नजर आते हैं। और यह जो हाका है, मतलब ये जो कल्चरल डांस है, या कह सकते हैं ये जो तराना है, यह भी इन्हीं कबीले के लोगों का है। इनके मुताबिक इनके जो पूर्वज हुआ करते थे, वह जब भी जंग वगैरह किया करते थे या कोई और बहादुरी और जज्बे का काम किया करते थे, तो उससे पहले यह काम किया करते थे। अब ये जो 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि न्यूजीलैंड की एक जो यंग लेडी एमपी हैं, उन्होंने अचानक से हाका करना शुरू कर दिया था, जिससे वहां पर जो स्पीकर थे उनके भी होश उड़े हुए से नजर आ रहे थे। वो दरअसल हुआ यह था कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लाया गया है, जिसके जरिए से उस ट्रीटी में, उस डील के अंदर बदलाव किया जा रहा है, जो ब्रिटेन और माओरी लोगों के बीच लगभग आज से 84 साल पहले हुई थी। हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसमें बिल लाकर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जाहिर है माओरी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। और यह जो यंग लेडी हैं, जो न्यूजीलैंड के पूरे इतिहास की अब तक की सबसे कम उम्र की एमपी भी हैं, जिनका नाम हाना रोहिती है, यह दरअसल माओरी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है। इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर न सिर्फ इस बिल का विरोध किया, बल्कि हाका शुरू करते हुए उस बिल को ही फाड़ डाला, जिसके बाद अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखी है तो पता होगा कि स्पीकर ने पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया। वैसे यहाँ पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि हाना ने पार्लियामेंट के अंदर यह हाका पहली बार नहीं किया है, बल्कि कुछ महीने पहले ये उस वक्त भी दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी, जब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में ही हाका किया था, और दुनिया की इस नई जनरेशन को पहली बार इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिलहाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, आपको इस वीडियो के जरिए से उन सभी के जवाब मिल चुके होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।